बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग अगली क्लास में इंशाअल्लाह वाटर की प्योरिटी को चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। याद आया? इससे पहले हम लोग सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके साथ साथ हमने प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर वाटर के बारे में पढ़ा था और उसमें एक प्रॉपर्टी ये थी कि प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आज हम वाटर की प्योरिटी चेक करने के लिए बॉइलिंग का मेथड इस्तेमाल करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। टुडे आवर टॉपिक इज टेस्ट फॉर प्योर वाटर, यानी हम एक टेस्ट करने जा रहे हैं प्योर वाटर को चेक करने के लिए। हमारे पास पानी मौजूद हो, उसे हम चेक करना चाहते हैं कि ये प्योर है या इम्प्योर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू चेक द प्योरिटी ऑफ वाटर। हम यहाँ पर एक बिल्कुल आसान सा तरीका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत आसान तरीका ये है जो घर में भी किया जा सकता है, लेकिन आप खुद नहीं करेंगे। वो क्या तरीका है? बॉइलिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। पानी को उबाल लिया जाए तो करना क्या होगा कि पानी को जब बॉईल किया जाता है तो अगर वाटर प्योर है, अगर वाटर खालिस है, खालिस पानी है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग का मेथड इंतहाई आसान तरीका है जो पानी की प्योरिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें आप पानी को बॉईल करते हैं, अगर वो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि वो पानी प्योर वाटर है, खालिस पानी है। आसान है ना? तो लेबोरेटरी में अगर इसको चेक करना हो तो कौन कौन से अपरेटस की जरूरत होगी, सामान की जरूरत होगी। सबसे पहले आपके पास 2 बीकर्स, उसके बाद 2 ट्राइपॉड स्टैंड्स, 2 थर्मोमीटर्स, 2 stands with clamps, 2 gas burners, distilled water, normal tap water and common salt। तो ये सारा सामान दरकार है हमें वाटर की प्योरिटी को चेक करने के लिए। और आप लोग अगर यहाँ स्कूल में होते तो यकीनन ये आपके सामने यहाँ लैब में करवाया जाता और आप भी इसमें शामिल होते, लेकिन आप मौजूद नहीं है। तो बहरहाल हम कर रहे हैं इसे और आपको करके दिखाते हैं। तो क्या करने जा रहे हैं? हम वाटर की प्योरिटी को चेक करने जा रहे हैं। उसके लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं? बॉइलिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी को गर्म करेंगे, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो गया तो वो प्योर वाटर है, अगर नहीं हुआ तो इम्प्योर है। तो हमने 2 तरह के पानी लिए यहाँ पर। एक डिस्टिल वाटर जो है वो लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है और ये बिल्कुल खालिस पानी होता है। इसके लिए बाकायदा एक अपरेटस होता है खास किस्म का, उसके जरिए डिस्टिल वाटर तैयार किया जाता है या पानी को खालिस बनाया जाता है। तो हमने डिस्टिल वाटर लिया है और उसके साथ साथ नॉर्मल टेप वाटर जो नलके का पानी होता है वो लिया है और उसमें कॉमन सॉल्ट मिला दिया है, जो घर में आम नमक पाया जाता है वो मिला दिया है। क्योंकि हमें तो चेक करना है कि प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है या नहीं होता। तो हम देखेंगे दोनों में से कौन सा जो है वो 100 पर बॉईल हो जाता है और कौन सा 100 के बाद कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। आपको पहले हम सारा सामान दिखाते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह तमाम चीजें आपको दिखाते जाएंगे। तो ये सारा सेटअप है जो हमने लगा दिया है, वो तमाम सामान जो हमने आपको बताया था। अब हम उसकी निशानदही करते हैं। गौर से सुनिएगा कि किस चीज़ का क्या नाम है। सबसे पहले हमने आपसे कहा कि 2 बीकर्स दरकार हैं, 2 बीकर्स। ये बीकर है। ठीक है, ये जो ग्लास के बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं, शीशे के बने हुए, ये क्या हैं? बीकर्स हैं और ये 500 ml के बीकर्स हैं। ठीक, उसके बाद हमने कहा 2 ट्राइपॉड स्टैंड्स। ये ट्राइपॉड स्टैंड है। ठीक है, ये जो लोहे का स्टैंड है जिसके ऊपर बीकर रखा हुआ है ना, ये और ये देख रहे हैं आप, ये दोनों ट्राइपॉड स्टैंड्स हैं। उसके बाद हमने कहा 2 थर्मोमीटर्स, ये रहा एक थर्मोमीटर और ये दूसरा थर्मोमीटर।
ठीक है। ये थर्मोमीटर बड़े साइज़ के होते हैं, शायद आपने पहले ना देखे हों। लेबॉर्ट्री में यही इस्तेमाल किए जाते हैं। घरों में छोटे थर्मोमीटर होते हैं जो बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेबॉर्ट्री के लिए ये टेम्परेचर थर्मोमीटर इस्तेमाल होते हैं। तो 2 थर्मोमीटर्स हो गए। उसके बाद हमने कहा कि 2 स्टैंड्स चाहिए क्लैंप्स के साथ। तो ये स्टैंड है, ठीक है, ये स्टैंड है पूरा, यहाँ से यहाँ तक नज़र आ रहा है आपको, ये पूरा स्टैंड है और इसके अंदर ये क्लैंप लगा हुआ है। ठीक, ये क्लैंप लगा हुआ है और ये स्टैंड है। तो 2 स्टैंड्स हो गए। फिर उसके बाद हमने कहा कि 2 गैस बर्नर्स चाहिए। ये रहे गैस बर्नर, नज़र आ रहे हैं आपको, ये गैस बर्नर्स हैं। ठीक, और इन दोनों में गैस की सप्लाई है, क्योंकि अभी हम इन दोनों के नीचे ये फायर ऑन करेंगे, आग जलाएंगे और वाटर की जो है वो बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद हमने कहा था कि हमें एक बीकर के अंदर डिस्टिल वाटर चाहिए। तो ये जो बीकर नंबर ए जिसके ऊपर हमने मार्क किया है, इसमें डिस्टिल वाटर है। ठीक, और ये बीकर नंबर बी है, बीकर नंबर बी, इसमें हमने टैप वाटर लिया है और उसमें जो कॉमन सॉल्ट होता है, घर में इस्तेमाल होने वाला नमक है जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, वो इसमें मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो ये सारा अपरेटस इस तरह सेट कर दिया। अब दोनों के नीचे आग जलाएंगे, फायर ऑन करेंगे और दोनों का टेम्परेचर चेक करेंगे कि दोनों बीकर्स जो हैं उनमें पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू होता है। ठीक है, तो अभी आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, अब हमने दोनों के नीचे आग जला दी है, दोनों बर्नर्स जो हैं वो ऑन कर दिए हैं और नज़र आ रहे हैं आपको। अब देखते हैं कि दोनों जो वाटर में दोनों वाटर हैं वो कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको थर्मामीटर जो है वो क्लोज करके दिखाएं। ये देखिए, इस वक्त थर्मामीटर में जो टेम्परेचर है वो 30 से कुछ ऊपर है, 33, 34 है। तो जैसे जैसे पानी गर्म होना शुरू होगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू होगा। तो थर्मामीटर पर इंडिकेट होगा और हमें नज़र रखनी है कि किस वक्त पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हुआ। जब पानी बॉयल होना शुरू होगा तो उस वक्त फ़ौरन हमें दोनों बीकर्स में टेम्परेचर को नोट करना है कि कितना टेम्परेचर रहा। अभी क्योंकि पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर था तो अभी ये थोड़ा सा वक्त लेगा इसका टेम्परेचर राइज़ होने में, और अब मुझे खैर नज़र आ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। दोनों में टेम्परेचर जो है हमने 33 से शुरू किया था तकरीबन, और अब 35 से ऊपर जा रहा है। किसी एक को फोकस करके हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें आपको टेम्परेचर दिखा दिया जाए कि क्या चल रहा है इस वक्त। ये देख रहे हैं आप इसमें थर्मामीटर में, ये देखिए, देखते हैं थोड़ा सा और जूम करके शायद आपको नज़र आए। देख रहे हैं रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा जूम किया है तो हमने आप जो है उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन देखिए अंदर इसमें रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है इस जगह। ये देखें, इस जगह नज़र आ रही है रेड लाइन जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ रही है। देखें ज़रा गौर से, अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि रेड लाइन आहिस्ता आहिस्ता 40 पर जा रही है, 40 पर जा रही है। दोनों में तकरीबन 40 पर चली गई है। और वापस आ जाते हैं ताकि आपको पूरा अपरेटस नज़र आए। तो इसमें अच्छा खासा वक्त लगेगा वैसे 100 डिग्री तक जाने में।
तो बात कर लेते हैं, हमने आपको वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या बताई थी, याद है? हमने आपको वाटर की प्रॉपर्टीज़ बताई थी, 5 प्रॉपर्टीज़ हमने आपको याद करने के लिए कहा था कि जो प्योर वाटर होता है उसमें ना कोई स्मेल होती है, ना टेस्ट होता है, ना कोई कलर होता है, याद आया? और उसके अलावा दीगर प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी, वो आपने याद कर ली। एक प्रॉपर्टी तो अभी वही है जो हम इसे चेक कर रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है, दूसरी थी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ हो जाता है। ओके, फिर हमने आपको बताया था कि जो प्योर वाटर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी उसमें से आसानी से बिजली नहीं गुजर सकती। और उसके बाद एक प्रॉपर्टी हमने आपको ये बताई थी कि जो प्योर वाटर होता है उसमें आम तौर पर चीज़ें आसानी से डिज़ोल्व हो जाती हैं, याद आया? तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हमने वाटर के बारे में आपको बताई थी। तो अब मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ और जब ये पूरा बॉयल होने लगेगा, तकरीबन 100 के करीब पहुँच जाएगा, तब मैं आपको ये दोबारा से दिखाऊंगा ताकि आप देख सकें कि हाँ ये 100 पे बॉयल होता है या नहीं, क्योंकि अगर मैं वीडियो में इसको कैप्चर करता रहूँगा तो वीडियो काफ़ी तवील हो जाएगी। अच्छा, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया, और वो बहुत एहतियात वाली बात है, वो ये कि कोई भी घर पे इसको इस तरह करके चेक करने की कोशिश नहीं करेगा। सुना आप लोगों ने? कोई भी घर पे इसको ट्राई नहीं करेगा, ये लैब में करने का काम है, बड़ों के करने का काम है। आप फ़िलहाल इसे नहीं कर सकते और नहीं करेंगे, ठीक है? जब आप स्कूल आएंगे तो इंशाल्लाह हम लैब में भी आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो ये देखिए, एक बीकर में बॉइलिंग शुरू हो गई है और इसमें टेम्परेचर अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ देखें ज़रा गौर से, टेम्परेचर तकरीबन कोई 105 डिग्री सेंटीग्रेड है। 105 या 104 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह पानी बॉयल होना शुरू हुआ है, ठीक है? बीकर नंबर बी में क्योंकि आज ज़रा अच्छी लग रही है तो उसमें उबाल जल्दी आया है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो इसकी बॉइलिंग शुरू हुई है 104 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 104 डिग्री सेल्सियस पर। तो हम बीकर नंबर बी का चूल्हा बंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारा काम हो गया है। आप अपने पास नोट कर लें, बीकर बी में जो बॉइलिंग हुई है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर हुई है? 104 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है? ये हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया, इसमें बॉइलिंग हो गई। अब हम दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं कि उसमें बॉयल कब आता है, और वो भी नियरेस्ट टू बॉयल है। इसमें भी टेम्परेचर तकरीबन 95 डिग्री सेल्सियस तो हो गया है, और आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है वो ये बॉइलिंग की तरफ जा रहा है। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह 30 सेकंड से भी कम लगेंगे और इसमें इंशाल्लाह बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर आप गौर से देख सकें तो इसमें देखें, ये टेम्परेचर जो रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है ना, ये मरकरी इसमें राइज़ हो रहा है, अभी 96 पे पहुंच गया है, ठीक है? नज़र आ रहा है बिल्कुल यहाँ इधर 96, और 100 बिल्कुल इस ब्लैक से पोर्शन के बराबर में ही है, ठीक? इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए, नज़र आया? और हमने जिसका चूल्हा बंद कर दिया था उसमें देखें आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर दोबारा डाउन होना शुरू हो गया। अब ये देखें, इसमें तकरीबन बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता ये देखें बॉइलिंग शुरू हो रही है। और हमें फौरी तौर पर इसका टेम्परेचर नोट करना है। जैसी फुल बॉइलिंग शुरू होगी ना, बड़े बड़े बबल्स से ऊपर उठना शुरू होंगे। ये 99 से कुछ ऊपर जा रहा है, नज़र आ रहा है आपको? मैं थोड़ा सा इसका ये देखिए बॉइलिंग शुरू हो गई, इसमें दिख रहा है बॉइलिंग शुरू हो गई। और टेम्परेचर देखें यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस, एक्यूरेट बिल्कुल नज़र आया, बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस पर है। तो मालूम ये हुआ। अब इसका भी हम चूल्हा बंद कर दें, फायर ऑफ कर दें, ठीक है? ये हमने ऑफ कर दिया। 100 डिग्री सेल्सियस पर ये पानी बॉयल होना शुरू हुआ है। तो मालूम हो गया आपको, साबित हुआ कि जो डिस्टिल वाटर या प्योर वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू हो जाता है। जबकि अगर कोई ऐसा पानी हो जिसमें कोई इम्प्योरिटीज़ शामिल हो, जैसे हमने ये पानी लिया था और इसमें सॉल्ट को डिज़ोल्व कर लिया था, तो सॉल्ट की मिक़दार क्योंकि हमने कम डाली थी ना, तो इसलिए ये 104 पे बॉयल होना शुरू हो गया। और अगर हम इसमें सॉल्ट बढ़ा दें या जो समंदर का पानी होता है वो लेके आ जाएं,
तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर उसका होगा, तब कहीं जाके वो बॉयल होना शुरू होगा। तो आपने देख लिया कि प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू हो जाता है। ये देखें अभी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो रहा है, 100 से नीचे आएगा आहिस्ता आहिस्ता, अभी तक तकरीबन 100 के पास ही है ये। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने एक अदद एक्सपेरिमेंट किया पानी की प्योरिटी को चेक करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने चेक कर लिया कि प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि हमने सारा सेटअप लगाया और वाटर की प्योरिटी को चेक किया, और दोनों बीकर्स आपको दिखाए कि जिसमें डिस्टिल्ड वाटर था यानी जिसमें प्योर वाटर था वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू हो गया था, जबकि जिसमें इम्प्योर वाटर था या हमने उसमें सॉल्ट मिक्स कर दिया था प्योर वाटर में थोड़ा सा, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, वो 104 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू हो गया। किताब में इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बाकायदा जगह दी गई थी, तो पेज नंबर 54 पर ये देखिए, पेज नंबर 54 पर बीकर ए और बीकर बी में यहाँ आपको जो है वो टेम्परेचर रीडिंग को नोट करना था। तो आप इसे यहाँ लिख दीजिएगा, बीकर ए में कितना टेम्परेचर था, बीकर ए में टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, और बीकर बी में कितना टेम्परेचर आया 1004 डिग्री यानी 104 डिग्री सेल्सियस। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास में हमने आपको समझाने की कोशिश की, ये साबित करने की कोशिश की कि प्योर वाटर का जो टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मजीद वाटर से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह हाफिज़।